कि जो लोग साइबर क्राइम के कार्य में, अपराध में संलिप्त हैं, कहीं ना कहीं उनके पास दिमाग है। तो उस दिमाग का यूज कीजिए स्पीकर साहब। जामताड़ा में हाईटेक, हाई प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था कीजिए और जो युवा साइबर क्राइम में पढ़ रहा है उसे इंजीनियर बना के इस राज्य की उन्नति के लिए तैयार करें। जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। जयराम महतो ने जामताड़ा के संदर्भ में एक बात कहा और बात बहुत बेहतर बात कहा है। इरफान अंसारी वहां के विधायक हैं। इरफान अंसारी को ललकारते हुए जयराम महतो ने इस बात को कहा कि जिस तरह से जामताड़ा की नाम पूरे दुनिया में अपराध के क्षेत्र में फैला हुआ है, अगर आप चाहते तो वहां के लोगों को शिक्षा देते और उनको जो है कि सही रास्ता, सही पटल पे आप लाने का काम करते, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। आप चाहते तो वहां पर जो है कि कॉलेज खोलते, अपराधी जो लोग हैं, जो साइबर क्राइम में सम्मिलित है, उनको जो है कि सही ट्रैक में लाके इंजीनियर बनाते और इंजीनियर बना के उन्हें जो है कि झारखंड के हित के लिए और जामताड़ा के हित के लिए उनसे काम लेते। और ये बात को लेकर जो है कि अभी वर्तमान के झारखंड के विधानसभा के जो स्पीकर महोदय हैं, उनको भी जो है ललकारते हुए इस बात को कहा कि आपकी भी पहल होनी चाहिए थी, लेकिन आपने कोई पहल नहीं किया। आने वाले वक्त में, आने वाले चुनाव में आपको जो है कि बिल्कुल जामताड़ा की जनता जो है जवाब देगी। चलिए सुनते हैं कि जयराम महतो जो है कि जामताड़ा को लेकर क्या क्या कहे। आप सदन में गंभीर पूर्वक आवाज उठाइए, नहीं तो जामताड़ा के लोग 24 में आपका हिसाब कर देंगे। जामताड़ा के लोग 2024 में डॉक्टर साहब इरफान चंदा करके आपको क्लिनिक खोल के देंगे। राजनीति आपकी बात नहीं है। और यहाँ स्पीकर, अरे स्पीकर का मतलब होता है बोलना। अरे कम से कम सदन में तो आपको मौका नहीं मिलता, क्योंकि आपको सुनना पड़ता है। अरे मीडिया के सामने तो बोलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो बोलिए। इसलिए स्पीकर साहब, आप स्पीकर हैं, आपका जामताड़ा साइबर क्राइम में गिना जाता है। मैं साइबर क्राइम का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि जो लोग साइबर क्राइम के कार्य में, अपराध में संलिप्त हैं, कहीं ना कहीं उनके पास दिमाग है। तो उस दिमाग का यूज कीजिए स्पीकर साहब। जामताड़ा में हाईटेक, हाई प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था कीजिए और जो युवा साइबर क्राइम में पढ़ रहा है उसे इंजीनियर बना के इस राज्य की उन्नति के लिए तैयार करें। आप स्पीकर हैं, यू आर स्पीकर। माननीय रविंद्रनाथ महतो जी, आपको भी कहना चाहेंगे, आप स्पीकर, हम सदन में बैठते हैं, सब लोग नहीं, बाकायदा मुख्यमंत्री आपको अध्यक्ष बोल के सम्मानित शब्दों से संबोधित करते हैं। आपकी गरिमा है, इसलिए आप गरिमा को तार तार ना करें स्पीकर जी। आप जामताड़ा में एक से एक बढ़कर बेहतर यूनिवर्सिटी, कॉलेज की स्थापना करें, ताकि युवा साइबर क्राइम में नहीं, इंजीनियरिंग में अपना भविष्य तैयार करें। इंजीनियर के रास्ते में चलकर इस राज्य की कायाकल्प करने में अपना योगदान दे सके, ये संदेश होगा हमारा स्पीकर का। और यदि ये स्पीकर साहब आज आप नहीं बोलते हैं तो 24 में जनता बोलेगी। 24 में जनता बोलेगी स्पीकर साहब। और जब जनता बोलेगी ना, आपको चाय के चौराहे में बैठने का जगह नहीं मिलेगा। यहाँ 2 लोकसभा क्षेत्र से हम लोग संबंधित हैं। एक सुनील सोरेन है, एक निशिकांत दुबे जी हैं। सुनील सोरेन जी और निशिकांत दुबे जी, आप दोनों से हमारा संदेश होगा कि फिराक में मत रहिए कि झारखंड के लोग केवल विधानसभा बदलने का मूड रखे हैं। अब याद रखिएगा, झारखंड के लोग अपने आप को टैलेंटेड कर चुके हैं। अब ससुर के आधार पर बेटी का कन्यादान नहीं होगा, मोदी जी के नाम पर सुनील सोरेन और निशिकांत दुबे का चयन नहीं होगा। और जो हमारे राज्य के नहीं है उनका तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अरे चाहे यदि आप यहाँ का बेटा होगा, चाहे वो स्वर्ण समाज से रहे, चाहे अल्पसंख्यक रहे, चाहे पिछड़ा हरिजन आदिवासी रहे, वो बॉर्डर पार का नहीं होगा, बॉर्डर इस पार का होगा। और आज तमाम मतदाताओं को भी सोचना होगा कि आज झारखंड में लीडरशिप नहीं है, कारण हम हैं। आज झारखंड के लोग
वीडियो ऑफिस में जाकर चमचागिरी करते हैं। आज झारखंड के लोग नेताजी के सामने एक सेल्फी खिंचाते हैं कान में और बोलते हैं भैया चाय लीजिएगा कि कॉफी, और फेसबुक में लिखते हैं नेताजी के साथ गुफ्तगू करते हुए। ये आपने ऐसा बनाया है, आपने उन्हें चमचई करने पर मजबूर किया है, आपने झारखंड के टैलेंट को बर्बाद किया है, झारखंड के अभिभावकों, क्योंकि आपने नेता भागलपुरिया को चुना है, आपने नेता बलिया वाला को चुना है, आपने नेता छपरा को चुना है, तो झारखंड का पीढ़ी चमचागिरी ही करेगा। गोड्डा के सांसद भागलपुर के, धनबाद के सांसद बलिया के, पलामू के सांसद बक्सर के, चतरा के सांसद बिहार के, हजारीबाग के सांसद बिहार के, रांची के सांसद हरियाणा के। तो बताइए, यदि आप झारखंड में लीडरशिप नहीं तैयार करेंगे तो यहां के लोग चमचागिरी ही करेंगे। आज ये टाइगर आपके बीच एक नई लीडरशिप की क्वालिटी लेकर आया है। इस बात को स्वीकारिए, आप हमें जाति मजहब में मत बांधिए। आप खुद बताइए ना, 23 साल के झारखंड में कौन सा लीडर है जिसने अपने टैलेंट की बदौलत अपने आप को लीडरशिप में स्थापित किया है? एक भी नाम गिनाइए। हम 2-4 गो नया चेहरा गिनाते हैं जो हाल फिलहाल सदन में गए। नेहा शिल्पी तिर्की, सुश्री अम्मा प्रसाद, बेबी महतो जी, सुनीता चौधरी जी, क्या अपने टैलेंट के बदौलत गए? अपने पति के नाम से, अपने पिता के नाम से, अपने पति के नाम से। जयराम महतो 23 साल के इतिहास में पहला लड़का है अपने टैलेंट से विधानसभा का नहीं, बृहद झारखंड का लीडर तैयार हुआ। बृहद झारखंड, ग्रेटर झारखंड, नॉट ओनली दिस झारखंड, अपने टैलेंट से। इसलिए जात में मत बांधिए, रिक्वेस्ट है। एक लीडर हमको 23 साल में दिखाइए जो अपनी बदौलत लीडर बना हो। या तो पैसे से बना होगा या तो परिवारवाद से बना होगा। एक वो शख्स खड़ा है जो 23 साल के इतिहास को बदलने आया है, 23 साल के इतिहास को चुनौती देने आया है, और अपनी बदौलत, अरे जीते या हारे डज नॉट मैटर। आज राज में ये तो कहते हैं कि अब की बार बोलते तो है रे भैया। एक लड़का जो कल तक बच्चों को पढ़ाता था, जो फुटबॉल के मैदान में नॉक शूट, पेनल्टी शूट लगाता था, जो क्रिकेट खेलता था, इसके अलावा कुछ काम नहीं जानता था, आज वो लड़का 2 सालों में एक ऐसे मंच पे खड़ा है जहां से आप उसे आप कह रहे हैं कि राज का ये भविष्य है। इस बात को खारिज मत कीजिए, हम लीडरशिप लेके आए हैं। बाकी नेता चमचागिरी लेके आते हैं, आपके बच्चों को चमचा बनाते हैं चंदा देके। हम लीडरशिप तैयार किए हैं। जो युवा वार्ड सदस्य नहीं बने हैं, जो मुखिया सरपंच नहीं बने हैं, यकीन मानिए उनको विधानसभा भेजने के लिए तैयार किए हैं। ये मजाक बात नहीं है, ये मजाक बात नहीं है। आज इतने बड़े सिस्टम को चैलेंज किए हैं। अभी किस राज्य में जहां 40% खनिज मिलता हो। जब हम टाटा के मीडिया हाउस में जाते हैं, टाटा क्षेत्र में, तो मीडिया वाले पहले कैमरा ऑफ करके बोलते हैं कि जयराम जी एक बात बोले, पहले तो आपको प्रणाम करते हैं। बोले काहे भैया, आप तो पत्रकारिता से हैं। बोले आप किस साहस को प्रणाम करते हैं? हमारे एमपी टाटा के खिलाफ नहीं बोल पाते हैं और आप सीधे गिनाने लगते हैं कि फलना डैम में टाटा का इतना पैसा बाकी है, फलना डैम में टाटा का पास इतना कर्जा बाकी है। ये एक माई का लाल पहली बार आया है जो टाटा के खिलाफ भी बोल पाता है। एक नई लीडरशिप की परिभाषा लेकर आए हैं। अभी आपको डिपेंड करता है कि आप एक जात में बांधेंगे, एक मजहब में बांधेंगे या कहां बांधेंगे। इसलिए आज आपसे हमारा निवेदन होगा, आज इस राज्य की परिभाषा को बदलना है, इस राज्य के युवाओं के भविष्य को बदलना है। आज इस राज्य के जो राज्यवासी है उनकी तकदीर को बदलना है। तो आज आपका सहयोग हमें चाहिए। ये आशीर्वाद मांगने के लिए आज हम आए हैं। आज ज्यादा चिंता मत कीजिए,
जरूरी नहीं है कि हाजी साहब का सपना उनके पुत्र हफीज ही पूरा करेंगे। उनका सपना हफीजुल अंसारी के जगह पर अजहर अंसारी, अकबर अंसारी, रिजवान अंसारी भी पूरा कर सकते हैं। परिवार बात कोई मतलब नहीं है। नेता का सम्मान करते हैं, उनकी प्रतिभा का सम्मान, उनके नाम पर, उनके दम पर यदि उनके ऐसे पुत्र को हम सपोर्ट करेंगे जिनको गुटखा खाने